एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे अपने ससुराल में है थर्ड डे, मतलब कि तीसरा दिन। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है वो तो मैं आपको वीडियो के बाद में ही बताऊंगी। उसके पहले थोड़ा सा मैं डांस कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, बट फिलहाल मैं ससुराल में हूँ तो मैं डांस कर लेती हूँ। एक चुम्मा दे जा गाल माँ, संग दिल वाले चारू माल माँ। एक चुम्मा दे जा गाल माँ, संग दिल वाले चारू माल माँ। ओ दैया रे, ये बहू क्या कर रही है किचन में सुबह सुबह से? वहाँ से नाश्ता बनाने आई और यहाँ उधक रही है, नाच रही है, क्या कर रही है भाई? अरे ओ बहू, उधकना बंद कर। ओ मम्मी जी, क्या हो गया? मेरे डांस से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं डांस कर रही थी, आपको करना है तो कर लीजिए। वैसे भी सुबह सुबह डांस करना जरूरी होता है सेहत के लिए। वैसे भी आप करती क्या है पूरा दिन? घर में बैठे बैठे, सोफे में बैठे बैठे टीवी देखती है, और जब से मैं आई हूँ तब से तो आप कुछ भी काम नहीं करती हैं। ऐसे में तो आप और मोटी हो जाएंगी। आप अपना ये शरीर देखिए कैसा हो गया है, गोल मटोल। ओह सॉरी मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, बट आपको डांस करना चाहिए मेरे साथ। चलिए फिर से मैं सॉन्ग लगाती हूँ और उस सॉन्ग में हम दोनों डांस करेंगे। ओके मम्मी जी। ओह सॉरी, मैंने पूछना ही भूल गई कि मेरा डांस आपको कैसा लगा। आपको डांस वगैरह तो आता होगा ना? और नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। खैर मैं आपकी बहू हूँ तो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। हे भगवान, है दैया, ये क्या देख रही हूँ मैं? घर में क्या देख रही हूँ? मैं ना कहती थी मुंबई की लड़की को मत लाना घर में, मुंबई की लड़की को मत लाना घर में, लेकिन मेरा ये बेटा एक नहीं माना, मेरी एक नहीं उठा लाए नचनिया को। अब क्या इज्जत रह जाएगी भाई समाज में, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बहू। मम्मी जी, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं डांस करती हूँ, मैं कोई नचनिया नहीं हूँ। सॉरी मम्मी जी, ये वर्ड दोबारा यूज मत करिएगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तुझे गुस्सा आ जाएगा? क्या कर लेगी मेरा? हैं? बहू, ये नचनिए वाले काम मेरे घर में नहीं चलने वाले हैं, समझी ना? तो पहले करती रही होगी जो करना होगा, लेकिन इस घर में वही होता है जो मुझे अच्छा लगता है, समझी ना? कम ऑन मम्मी जी, आप टीवी सीरियल वाली सास बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं टीवी सीरियल वाली बहू तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक मॉडर्न बहू हूँ और आपकी ये टीवी सीरियल वाली हरकतें मेरे साथ नहीं चलने वाली मम्मी जी। इसलिए आपको अगर मुझसे बना कर रखनी है ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए, और नहीं करना है तो मुंह बंद रखिए, लेकिन फालतू में मुझे रोक टोक मत करिए। आपको नाश्ते से मतलब है ना, तो आपको 9 बजे के पहले नाश्ता मिल जाएगा, और वैसे भी 9 बजे के पहले नाश्ता नहीं करते हैं, उसके पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो जाइए तब तक एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कुछ तो करिए। आपका शरीर देख रही है, लुक एट यू, कैसी लग रही हैं आप? मुझे देखिए, मैं कैसी हूँ, बिल्कुल फिट फैट, कहीं भी मुझे मेरे अंदर फैट नहीं दिख रहा। और आपको देखो, पूरा फैट से बनी है आप, इतनी मोटी है आप, इतनी मोटी है आप कि ऐसे लगता है जैसे फुलाया हुआ बलून है आप। बहुत हो गया तेरा छपर छपर, मुंह बंद कर, समझी ना? नहीं तो सारी हेकड़ी अभी निकाल दूंगी। वहाँ हम सब इंतजार कर रहे हैं कि ये नाश्ता बना कर लाएगी, और यहाँ ये नाच रही है। अभी तक कुछ किया भी नहीं किचन में, आता है ना बनाना? तेरी ये पहली रसोई है, कुछ मीठे में भी बना लेना, समझी ना? उसके बाद आलू के पराठे बना लेना, दही और चटनी, समझी? ओ कम ऑन मम्मी जी, ये पराठा, मीठे में हलवा, ये सब चीजें टीवी सीरियल में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। नहीं तो जैसे टीवी सीरियल की लाइफ होती ना, 1 साल 2 साल में खत्म हो जाता है, वैसे ही आप लोगों की भी लाइफ खत्म हो जाएगी, समझ में आया? रोज रोज ऐसा ऑयली और मीठी चीजें खाएंगी तो मैं कुछ हेल्दी नाश्ता बना के लाती हूँ, समझ में आया? चलिए मैं आप लोगों के लिए उत्पम बना दूंगी, या तो उपमा बना दूंगी। क्या खाना पसंद करेंगे आप लोग? हेल्दी चीजें होती है इसमें कोई ज्यादा ऑयल नहीं होता है, सारा लाइट वेट खाना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट में लाइट वेट ही चलता है, और यही खाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, पहले इस घर में कोई संभालने वाला नहीं था इस घर को, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में सबको संभालने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। आप तो बस आराम करिए, बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। हे भगवान, किस भाषा
मैं इस लड़की को समझाऊं, कुछ समझती नहीं है, मेरा दिमाग खराब करके रख दिए। क्या बोल रही हूँ, क्या समझती है? ए तेरा उत्पम पुटपम मैं नहीं खाती, मेरे को पराठे चाहिए, पराठे और मीठे में हलवा सूजी का बना ले दे दी, अगर नहीं आता कोई हलवा बनाना तो। कहा मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी, नहीं देती तो ज्यादा सही था। लगता तो नहीं है कि इस बहू के हाथ से आज हमें कुछ खाने के लिए भी मिलेगा कि नहीं। कम ऑन मम्मी जी, आप अपनी बहू को इतना नकारा समझती हैं? मैं अभी बना के लाती हूँ, आप फिलहाल चलिए, जाइए योगा करिए, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ससुराल में हूँ और ससुराल में आज मेरा थर्ड डे है, मतलब कि तीसरा दिन। तो मेरा डांस देखने के लिए मेरी सासू माँ आ गई थी, तो उन्हें मेरा डांस बहुत पसंद आया और वो मुझसे बोल रही है बार बार, मुझे भी डांस सिखाओ, मुझे भी डांस सिखाओ। अभी ये क्या करने लग गई बहू? किससे बात कर रही है? कोई तो तेरे मोबाइल में दिख नहीं रहा। कम ऑन मम्मी जी, इसे ब्लॉगिंग कहते हैं, मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आप मेरी सास रानी को देखना चाहते हैं? खैर अभी आपको मैं अपनी सास से नहीं मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो थोड़ी मोटी है ना, थोड़ी नहीं बहुत मोटी है, बहुत फैटी है। वैसे वो बहुत कम टाइम के लिए ही फैटी रहेंगी, क्योंकि अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो मैं उन्हें पतला कर दूंगी। अभी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ जब वो अच्छी दिखने लगेंगी तो मैं अपने ब्लॉग में जरूर मिलाऊंगी आप सबसे। तब तक आप लोग सिर्फ मुझसे बात करिए, ओके? तो गाइस, आज मेरा ससुराल में फर्स्ट रसोई है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि मैं क्या बनाऊं। वैसे मुझे लग रहा है कि आज मुझे उत्पम बनाना चाहिए या उपमा बनाना चाहिए, क्योंकि इस घर में सब लोग बहुत फैटी हैं, बहुत मोटे हैं, तो इनको हेल्दी खाना खिलाना चाहिए और इनके डाइट प्लान भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने हेल्दी लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि ऐसा मुझे देखने से ना बहुत अजीब लगता है कि यार मेरे इन-लॉज कितने मोटे हैं, बहुत फैटी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनको खाने का रहने का कोई तरीका ही नहीं है। खैर मैं अब इस घर में आ गई हूँ तो सबको मैं रहना खाना तो सिखा ही दूंगी। तो मम्मी जी यहाँ पे मुझसे बोल रही हैं कि बेटा तुम मेहनत मत करो, मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं मम्मी जी को बोली हूँ नहीं मम्मी जी, मेरे आने के पहले तो बस आप ही सब कुछ करती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, आप बस आराम करिए। अरे मेरी सासू माँ है, इस उम्र में इतना काम नहीं करना चाहिए, वो भी इस हालत में। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही है बहू, मुझे पागल कर देगी भगवान। तो गाइस, अभी के लिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया किचन में, I mean, पहली रसोई में। ये क्या बड़बड़ा रही है? तू मुझे पागल कर देगी बहू क्या? तू बता दे साफ साफ, तुझे बनाना है ब्रेकफास्ट कि नहीं बनाना है? नहीं बनाना है तो बता दे मेरी माँ, मैं बना लूंगी। तू जा बैठ अपने कमरे में, अपने पकपकाते रहना, मेरा दिमाग न खा। मम्मी जी भरोसा रखिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर आपको नाश्ता बना कर लाती हूँ, ठीक है? जाइए। और आपको मीठा खाना है तो मैं कुछ मीठा भी बनाऊंगी, वो भी हेल्दी मीठा। भगवान, बस दे देना कुछ खाने के लिए। तो यार मेरी सासू माँ कितनी क्यूट है और कितना गुस्सा भी करती है, ये तो बिल्कुल टीवी सीरियल वाली सास है भाई। लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना टीवी सीरियल वाली बहू, तो इनकी दाल तो नहीं गलने वाली, इन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, समय के साथ तो हर इंसान को बदलना पड़ता है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चलिए मैं बनाती हूँ उत्पम। क्या हुआ मम्मी, लवली ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? अरे तू किसे पकड़ के ले आया इस घर में? अगर तुझे बहू नहीं लानी थी तो मना कर देता, ऐसी बहू तो न लाता। भगवान जाने हम कितने दिन टिकेंगे। अभी तेरी बीबी किचन में पता नहीं नाच रही थी, बकबका रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये दिमाग से पागल है या क्या है, कैसी लेकर आया इस लड़की को। वो लड़की तुझे पसंद कैसे आ गई बेटा? अच्छा वो डांस कर रही थी, वो ब्लॉग बना रही होगी ना इसलिए। क्या? ये क्या होता है? अरे आजकल सब लोग बनाते हैं। अच्छा, कहना क्या चाहते हो कि मुझे बस नहीं पता है, क्या होता है ये बताओ जरा। अरे मोबाइल में ही ऐसे बनाते हैं फिर वीडियो डालते हैं, वही कर रही थी बहू। फिर तो मेरी बहू बहुत होशियार है भाई। होशियार है कि पगलेट है, एक नंबर की बकलोल है, ना बात करने का सहूर है ना कुछ। मुझे क्या कह रही है? मुझे कह रही है मोटी है, मोटी है। अपनी सास को कोई ऐसे बोलता है? तो भाई क्या गलत कह रही है, मोटी तो हो तुम। ये देखो, बस आपकी ही कमी थी, बहू के आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि आपके भी भाव बदल गए हैं ना। बीबी का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं खाते पीते घर की हूँ, मैं कोई मोटी नहीं हूँ। अरे भाई तो खाने पीने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ट्रंकर बन जाओ। क्यों बेटा गलत कह रहा हूँ? पापा आप भी ना माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान तो तेरी बीबी कर रही है,
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने उसे कहा तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना ले, लेकिन वो होगी तो सुने मेरी, भगवान जाने क्या बना कर लाएगी, उपमा पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अरे मम्मी अच्छी बात है ना कि आपकी बहू हेल्दी खाना बनाती है, वरना तो हम पराठा खा खा कर ना मोटे हुए जा रहे हैं आपके जैसे। तेरी कमी थी, तू भी बोल मेरे को। आज तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तेरी बीवी तुझे ही बनाकर खिला दे, उतना ही बहुत है। अरे तुम कहाँ गुस्सा करती हो? अरे आज उसका पहला रसोई था तो उसे बनाने दो अपने मनपसंद से, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। और थोड़ा तुम भी समझने की कोशिश करो, अब वो मुंबई में रही है, अब उसे इतना नहीं आता है घर संभालना, तो भाई धीरे धीरे प्यार से सिखाओगी तो संभल जाएगी, समझी? अभी गुस्सा थूको और जो लेकर आए बनाकर चुपचाप से खा लेना। क्यों दोस्तों मैं गलत हूँ? चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करिएगा।